हेलो एवरीवन। आज मु एक नुआ टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिया जाउछि जोटा कि रहउछि आपनकर स्कॉलरशिप ऊपर ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट तरफ गोटे एजुकेशनल असिस्टेंट मिले समस्त को सेटा फाइनेंशियल असिस्टेंट मिले जोटा कि आपनकर निज निज अकाउंट को से माने डिपॉजिट कर दियंती आधार सीडिंग जो अकाउंट रहिथो से अकाउंट को से माने डिपॉजिट कर दियंती। तो ए जो स्कॉलरशिप आज पर्यंत एबे मध्य जदि देखिबे आपण माने ओडिशा रे एमती 60 रु 70% स्टूडेंट एवं तांकर पेरेंट्स मध्य जेकोसी लोक को आपन यदि कहिबे एबे पर्यंत किछि भ्रांत धारणा रे अछंती जे स्कॉलरशिप ना सुनिला मात्रे से माने भाबुचंती जे एससी एसटी पिलांक पय अछि। ठीक अछि, तो सेमती नाही आपण सेही भ्रांत धारणा रु बाहर आसंतु। से जो स्कॉलरशिप रहउची एठी आपण को क्लियर करिया चाहूची प्रथम रु जे जनरल एससी बीसी ओबीसी एवं एससी एसटी सबु कास्ट जेकोसी कास्ट ही था सबू कास्ट पिला स्कॉलरशिप पाई परिबे, किंतु तार किछि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन अच्छी से मिनिमम क्राइटेरिया अच्छी से क्राइटेरिया जदि आपण माने क्लियर कर दउचंती बा से डिटेल्स जदि आपण बुझी पारुचंती ताहले निहाती भाबरे आपण माने पाई परिबे। एवं आउ गोटे कथा मन रखिबे जो अन्य स्कीम सब थाउची स्कीम रो नाम कहि दउची पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मन रखिबे जेतेबेले अप्लाई करिवे सेठी आपन को बहुत गुडा स्कीम देखेबो। तो से स्कीम भितरे आपन को आपनकर जो एलिजिबिलिटी रहउची से एलिजिबिलिटी आपन को चूज करिया पड़िबो। तो से एलिजिबिलिटी चूज करिया होले आपन मन रखिया पड़िबो आपनकर पोस्ट मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक से माने करिवे पोस्ट मैट्रिक में जो माने एलिजिबल होतबे जो माने अन्य स्कीम पय अप्लाई करूचंती से माने तार एलिजिबिलिटी जानला परे तार जदी एलिजिबिलिटी रहउचंती ताहले ताको चूज करिवे। वर्तमान मु कहूची पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऊपर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऊपर एठी प्रथम पिला कोन करूचंती ना देखिबे आपनकर लेखा जायछि डिपार्टमेंट रहउची एसटी एससी एंड एमबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट अर्थात समस्त भावती जे एससी एसटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रो आछि। तो एससी एसटी पिला ही अप्लाई करेंगे। तो एठी कहबा को जाउछि जे एससी एसटी नुह एससी एसटी ता सहित ओबीसी एससी बीसी एवं जनरल कास्ट मध्य अप्लाई करि परिबे। तो अप्लाई करिया पई कोन रहउछि आपनको देखंतु अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइछि। अप्लाई आपनकर लास्ट डेट रहउछि 30 नवंबर। आउ गोटे कथा जो पिला माने पैरामेडिकल कोर्स रे जॉइन करि नाहंती एबे पर्यंत अपेक्षा रे अछंती जेहेतु एई वर्ष रो पैरामेडिकल रो वर्तमान सुधा एडमिशन प्रोसेस ही स्टार्ट हेनी कि चॉइस फिलिंग हेनी। तो से माने मने रखिबे तांकर कोनोसी असुविधा हबो नाही। सेमानकर जो डेडलाइन रहिछि 30 नवंबर एटा परवर्ती समय रे एक्सटेंड हे जिवो एवं जो माने एबे पर्यंत एडमिशन ऑलरेडी नै सारिचंती कंटिन्यू करूचंती से माने अप्लाई करि परिबे। आ जो पैरामेडिकल पिला माने जो माने एवं नर्सिंग पिला माने तांकर एडमिशन प्रक्रिया चली अछि से माने परवर्ती समय रे डेट मध्ये एक्सटेंड होबार बहुत चांस अछि से माने अप्लाई करिवे। सेकेंड कथा हूँ यही जो स्कॉलरशिप बाहरी आपंकर 2025 वर्ष बाहरी 2025-26 एकाडेमिक ईयर पर। तो 2025 वर्ष जो माने फर्स्ट ईयर रे एडमिशन नहीं से माने भी अप्लाई करि परिबे एवं जो माने आगुरु एडमिशन नहीं 2 वर्ष तले कि 2 वर्ष तले कि 3 वर्ष तले एवं 2025 वर्ष यही वर्ष से माने जदि तांकर एजुकेशनल जोटा कि जो कोर्स से माने पढुथिले सेटा जदि कंटिन्यू रे अछि ताहले से माने मध्य अप्लाई करि परिबे। तो एठी केवल नुआ पिला बोली नुहे जदि आपण सेकेंड ईयर कि थर्ड ईयर कि फाइनल ईयर जेकोसी ईयर जदि एबे पाठ पढुचंती एई वर्ष कंटिन्यू रे आपनकर एजुकेशन अछि ताहले आपण माने अप्लाई करि परिबे। तो अप्लाई करिया पई आपन कोन दरकार ना एठी आपन समस्तंगर प्रथमे एलिजिबिलिटी देखिबा दरकार। एलिजिबिलिटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यार ना सुनले ही समस्त जानि दिबा दरकार जे को कोर्स पई एमाने अप्लाई करि परिबे को कोर्स रे स्टडी करूथिले अप्लाई करि परिबे। तो पोस्ट मैट्रिक होची आपनकर पोस्ट मैट्रिक अर्थात मैट्रिक परवर्ती होची 10th परवर्ती जेकोसी कोर्स करंतु आपण से मैनेजमेंट कोर्स करंतु किंबा जनरल +2 +3 कोर्स करंतु नर्सिंग कोर्स करंतु बा डिप्लोमा कोर्स करंतु पैरामेडिकल कोर्स हो आपण एमबीबीएस कोर्स करंतु जेकोसी कोर्स करंतु आपनकर अप्लाई करि परिबे। जेहेतु दशम पर्यंत जो माने अप्लाई करूचंती से मानको प्री मैट्रिक कहा जाय से मानकर जो स्कूल लेवल रो नवम दशम पिला माने अप्लाई करंती प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात दशम पूर्वरु। आ जो माने पोस्ट मैट्रिक अर्थात दशम परवर्ती जेकोसी कोर्स रे जदी एडमिशन नै चंती एही वर्ष तांकर जेकोसी ईयर फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो थर्ड ईयर हो जेकोसी ईयर जदी कंटिन्यू चली स्टडी ताहले से माने एलिजिबल हेबे।
तो एठी कौन होची ना आपण माने जेते अप्लाई करूचंती किछि क्राइटेरिया अछि एससी एसटी एवं ओबीसी पिलानको पई एससीबीसी पिलानको पई मु देखैबा चाहूची। तो जो मैंने भी अप्लाई करूचंती समस्ते ध्यान देवे आपणकर कौ कोर्स पढ़ुंट एवं से वर्षर देखो जो मैंने जदि यही वर्ष आडमिशन नहीं वर्ष नुआ कोर्स रे आडमिशन नहीं ताहले फर्स्ट ईयर रे ताहले सेमानकर जो आडमिशन रो मनी रिसीट दरकार एवं जदि मनी रिसीट आपनकर पाखरे अछि ताहले बाकी पूर्व वर्षर मार्कशीट दरकार जो कोर्स आपन पास करके आछंती सेही कोर्स रो मार्कशीट सर्टिफिकेट दरकार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपनकर दरकार बैंक पासबुक दरकार। प्रथम कथा आपनकर बैंक रे जो बैंक पासबुक आपन रखिसंती से बैंक पासबुक रो आपनकर आधार संगरे एनपीसीआई मैपिंग अर्थात आधार सीडिंग हेतिबा दरकार। आपन आधार सीडिंग जदि हेई नाही ताहले आपन बैंक को जाईकी आपनकर आधार नै की आपन आधार सीडिंग करंतु स्कॉलरशिप अप्लाई करिवि मोर आधार मैपिंग करंतु एति जिंस कहिले बैंक वाला आधार मैपिंग करि देबे। एटी प्रथम एलिजिबिलिटी ऊपर देखंतु जे को माने अप्लाई करि परिबे देखंतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 एटी देखंतु आपनकर कास्ट लेखा जाईछि एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी ईबीसी कैटेगरी को माने जिबे ना जनरल पिला सबू ईबीसी रे अप्लाई करिवे अर्थात जो पिला माने अदर देन एससी एसटी ओबीसी एंड एससीबीसी एससी एसटी ओबीसी और एससीबीसी ए चारटा कोर्स को छाड़ी देले अन्य जेती कास्ट रहउची समस्त जिबे कोथरे ना ईबीसी रे जिबे तो एमाने अप्लाई करि परिबे। तो क्लास एंड कोर्सेस रहउची जनरल टेक्निकल प्रोफेशनल पोस्ट मैट्रिकुलेशन कोर्सेस अर्थात जनरल कोर्स टेक्निकल कोर्स प्रोफेशनल कोर्स समस्त कोर्स जोटा कि पोस्ट मैट्रिक लेवल रे रहउची मैट्रिक परवर्ती जोटा रहउची। मुझे पूर्व कही आप जेकोसी +2 करूँ जनरल +2 करूँ +3 करूँ कि आपंकर टेक्निकल कोर्स करूँ प्रोफेशनल कोर्स करूँ सब कोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक अच्छे फैमिली इनकम एटी आपंकर गोटे एलिजिबिलिटी रही फैमिली इनकम आपंकर फैमिली इनकम बापांकर कि माँकर आप पेरेन्ट्स इनकम मैक्सिमम आपंकर 2.5 लाख रु कम हो 2,50,000 रु कम हो इनकम आपनकर जदि पेरेन्ट्स कर ताहले आपन एलिजिबल हो पारे जेकोसी कास्ट हो कास्ट कथा प्रथम कही देछि कास्ट समस्त कास्ट अप्लाई करि पारिबे एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी एवं ईबीसी अर्थात एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी को छाड़ी देले बाकी सब कास्ट कोथरे पकेबे ना जनरल पिला भी ईबीसी रे पकेबे। ठीक अच्छे ईबीसी कास्ट चूज करेंगे जदि जने पिला एससी रे जाउनी एसटी रे जाउनी ओबीसी रे किंबा एससीबीसी रे जाउना ताहले सी ईबीसी चूज करिवो जनरल पिला समस्ते ईबीसी चूज करेंगे आउ एससी पिला एससी करेंगे एसटी पिला एसटी चूज करेंगे। ठीक अच्छे एनुअल इनकम गला 2,50,000 रु कम हो जो एनुअल इनकमटा समस्त सामान रोचे। ठीक अच्छे जनरल पिला हूँ कि एससी एसटी पिला रुहतु समस्त एनुअल इनकमटा रर पेरेन्ट्स जदि एनुअल इनकम 2,50,000 रु कम रोचे ताहले सी अप्लाई करेंगे। आउ गोटे कंडीशन कौन रोचे ना मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ओडिशा अर्थात आप गोटे परमानेंट रेसिडेंट होते ओडिशार आपन पाखे रेसिडेंट सर्टिफिकेट थिबा दरकार आप रेसिडेंट ओडिशा रेसिडेंट होते आपन पाखे रेसिडेंट सर्टिफिकेट थी ताहले आपनकर एलिजिबल हो पारे। नेक्स्ट हूँ मु पूर्व कही जे शाल बी परसुइंग स्टडीज इन एनी गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अर्थात आपड़ जदि जेकोसी कोर्स रे जदि परस्यू कर अर्थात वर्तमान पढ़ुंट कंटिन्यू रे अच्छी से गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो जेकोसी कॉलेज जदि ओडिशा स्टेट अंडर रे जो कॉलेज सब जाउची एफिलिएशन होगी से कॉलेज रे आप पाठ पढ़ुंट ताहले सेठी आपण माने एलिजिबल हो पारिबे से कोर्स में अप्लाई करें। स्कॉलरशिप इज नॉट अवेलेबल फॉर सेम स्टेज ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट स्ट्रीम फॉर एग्जांपल +2 साइंस आफ्टर +2 आर्ट्स बीकॉम आफ्टर बीए एमए इन वन सब्जेक्ट आफ्टर एमए एटा हूँ कौन ना धरतु गोटे पिला कौन ना निजर क्वालिफिकेशन पाई सी चाहिए जे मु +2 आर्ट्स रे कंप्लीट करिछि कोर्स वर्तमान सी +2 साइंस पुणी थे कंटिन्यू करुच्ची तो सही केस रे सी एलिजिबल हम ना +2 लेवल अर्थात +2 लेवल रे सी पाइपर गोटे थर पाइब गोटे थर अर्थात +2 2 वर्ष जो रही 2 वर्ष पाइब जेकोसी स्ट्रीम रे से गोटे थर चांस पाइब
+2 लेवल जो 2 वर्ष रोचे 2 वर्ष पाई पुणी थे जब नेक्स्ट ईयर को सी पुणी परवर्ती समय जब सी आउ थे से +2 लेवल अन्य स्ट्रीम रे करुच्ची ताले सी सेटारे एलिजिबल हम ना से केस रे कटाଯିव तो सेमती बहुत रेयर केस रुहे एवं से केस रे से स्कॉलरशिप मिल पार ना ठीक अच्छे आउ गोटे उदाहरण देखो धरतु जड़े पिला बीए करी बीए कलापर सी देखिले तार कैरियर बेस्ट सी पुणी थे बीकम करने चाहूँगी अर्थात बीए सी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई ऑलरेडी पाई जाइए जदि स्कॉलरशिप पाई ताहले बीकम सी पाई पार ना जदि बीए स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाई नथिबो बीकम पाई पार ठीक अच्छे जेकोसी आपंकर जो लेवल रोचे ग्रेजुएशन लेवल +2 लेवल जेकोसी लेवल हो सी गोटे स्ट्रीम बा गोटे सब्जेक्ट पाई पार ठीक अच्छे तो ये केस समस्त को बेसी किसी रेयर ही देखा मिले सबू केस एमती रुहे ना बहुत कम पिला एमती करती केस से स्कॉलरशिप मिल पार ना तो समस्ते अप्लाई करूँ करेस्पोंडेंस एंड ऑनलाइन कोर्सेस डिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस इन सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी ओनली आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप अर्थात ये जो पिला माने करेस्पोंडेंस बा ऑनलाइन कोर्स करुँच सेंट्रल एवं स्टेट यूनिवर्सिटी रे तेमाने मध्य अप्लाई करि परिबे अर्थात OSOU जो ओपन यूनिवर्सिटी ओपन ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रोची संबलपुर बोर्ड रोची सेटार जो माने कंटिन्यू करूचंती से माने मध्य अप्लाई करि परिबे ता सहित इग्नो होची आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट तो इग्नो रे जो माने मध्य कंटिन्यू करूचंती दशम परवर्ती जे कोनोसी कोर्स रे से माने मध्य एलिजिबल होचंती अप्लाई करिया पई ठीक अच्छे देखो ये कौन है इन केस ऑफ OBC SCBC एंड EBC स्टूडेंट्स एठी आपनकर आसिला एलिजिबिलिटी एठी आपन को चापी देला कौन करछि ना जो पिला माने SC और ST कैटेगरी SC और ST कैटेगरी को एमान को पाई कौनसी परसेंटेज दरकार नहीं अर्थात उदाहरण पाई कहूँ धरतु जड़े पिला +3 करुच्ची बर्तमान +3 करुच्ची ताहले सी कौन कर ना +2 रो मार्कशीट देव लास्ट एग्जाम तार कौन थी +2 थी +2 रो मार्क रे तार परसेंटेज केते दरकार ना जदि SC ST पिला अच्छी ताहले ताकू कौनसी परसेंटेज दरकार ना सी नॉर्मल पास करथिले भी सी अप्लाई कर पारिबो ए स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आउ जो पिला माने SC ST को छाड़ी देकी अन्य समस्त पिला माने जदि 50% मार्क रखिकी पास होइचंती एवं एडमिशन नै कि कंटिन्यू करूचंती ताहले से माने एलिजिबल हेई पारिबे 50% रु कम हेले से माने एलिजिबल हेई पारिबे नाही तो एठी जो रहिला OBC SCBC एवं जनरल कास्ट रो पिला माने से माने जदि +2 पय अप्लाई करूचंती बा डिप्लोमा पय अप्लाई करूचंती +2 पय जो माने अप्लाई करूचंती से माने 10th रो मार्क से माने को पाखरे 50% रो एबव थिबा दरकार जो माने +3 पय अप्लाई करूचंती से माने को +2 लेवल रो मार्क रे से माने को 50% एबव थिबा दरकार ताहले से माने अप्लाई करि परिबे एटा केवल 50% मार्क रोचे अन्य कास्ट पिलानको पई SC ST पिलानको पई कोनोसी परसेंटेज आवश्यक नाही स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूट ओनली इन आधार सीडेड बैंक अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट आपन जे बैंक अकाउंट देउंतु ना काहे कि आपन जे कोनोसी बैंक रो अकाउंट रो डिटेल्स स्कॉलरशिप समय रे दियंतु कोनोसी फरक पड़िबो नाही आपन को आधार जो बैंक सहित सीडिंग हेइथिबो ऑटोमेटिक सेही बैंक को ही पैसा जीवो तो ध्यान दे कि चेक करंतु अकाउंट आपन को एक्टिव अछि कि नाही जो आधार आपन सीडिंग अछि जदि सीडिंग नाही आपन जो अकाउंट एक्टिव अछि सेही अकाउंट रे आधार सीडिंग करंतु NPCI मैपिंग करंतु जदि बुझी पारना बैंक को जीवे सीधा सड़क लोकल लैंग्वेज रे कहिबे मु स्कॉलरशिप अप्लाई करिबे मोर आधार सीडिंग करंतु से माने करि देबे आपनकर आधार सीडिंग तापर आपन आसीबे अप्लाई पाई तो एठी कौन दरकार ना आपन देखंतु रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन दरकार ना स्टूडेंट नीड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट व्हाइल मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल आपन जेतेबेले अप्लाई करूचंती आपन को एई सब डॉक्यूमेंट निहाती दरकार होची प्रथम हला आपनकर कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST एंड OBC SCBC स्टूडेंट जो पिला माने SC ST OBC SCBC रहउचंती से माने तांको कास्ट चूज करिवे तो से मानको तांकर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिया को पड़िबो ठीक अछि आ रहिला जनरल पिला जनरल होंतु कि बा SC ST OBC SCBC छाड़ी के अन्य जे कोनसी कास्ट होंतु से माने EBC चूज करिवे तो से EBC चूज जो माने करिवे से मानकर गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दरकार हबो जदि EBC कास्ट आपण चूज करूचंती जनरल पिला होंतु बा अन्य कास्ट पिला होंतु आपण EBC चूज कले माने आपण गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन
आपको देवाक पड़ो। सेल्फ डिक्लेरेशन केमती देवे ना जिते अप्लाई प्रोसेस गोटे वीडियो मु अपलोड करी केमती अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बतेबी। तो सही अप्लाई करने पर सब जिनस अपलोड कर सारापर शेष को गोटे डिक्लेरेशन फॉर्म ऑटो जनरेट होगी आपंकर बाहर से पोर्टाल रू ही बाहर ताकू आपण मैंने डाउनलोड करेंगे। ताकू डाउनलोड कलापर आपंकर से जहाँ डाटा मुझे बतईदेवी से जिते डाउनलोड करके देखईदेवी से आपने चूज करेंगे से जहाँ फिलअप करने कथा फिलअप करेंगे सिग्नेचर करेंगे पेरेंट्स को सिग्नेचर करेंगे ताकू अपलोड करेंगे। ठीक अच्छे सेल्फ डिक्लेरेशन अन्य कुछ माध्यम आने दरकार ना आप स्कॉलरशिप पोर्टाल रे डिटेल फिलअप कर चलिए लास्ट को आपंकर सेल्फ डिक्लेरेशन गोटे थी से आपंकर ऑटो जनरेट होगी आपको डाउनलोड पाई ऑप्शन देखो से डाउनलोड करके आप सिग्नेचर करके डाटा फिलअप जहाँ दरकार फिलअप करके अपलोड करार अच्छी। नेक्स्ट हूँ इनकम सर्टिफिकेट जेहेतु 2,50,000 रु कम इनकम एलिजिबिलिटी हो पारे तो से कौन दरकार ना आपको इनकम सर्टिफिकेट दरकार हम पेरेंट्स को। ठीक अच्छे पेरेंट्स किंबा गार्डियन कॉपी ऑफ स्टूडेंट आधार कार्ड दरकार हम स्टूडेंट रो आधार कार्ड कॉपी दरकार हम ता सहित एलिजिबल कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक अर्थात जो बैंक पासबुक रे आपनकर बैंक डिटेल आपनकर ना मेंशन थिबो से फर्स्ट पेज बैंक पासबुक रो फर्स्ट पेज रे सब जिनस थाए सब बैंक रो पासबुक रे तो सही डिटेल्स आपनको दरकार हम से तार कॉपी आपनको दरकार हम बेटर हम ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट नहीं जिबे ताको स्कैन करके अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट रो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जहाँ पर अप्लाई होची तार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दरकार। दिव्यांग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स जदि जड़े पिला डिजेबिलिटी अच्छी ताहले तार डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट दरकार हम। आउ गोटे बेनिफिट कौन रोचे ना जो पिला माने हॉस्टल रे रही पाठ पढ़ुचंती से माने गोटे हॉस्टल बोनाफाइड सर्टिफिकेट सही स्कॉलरशिप पोर्टल रू ही आपको मु बतई देवी अप्लाई कला बेले स्कॉलरशिप पोर्टल रू ही आपको मिलिबो डाउनलोड करिया पई ताकू डाउनलोड करिवे से बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपण हॉस्टल इंचार्ज को ठारू एवं आपन प्रिंसिपल ठारू सिग्नेचर करैकी आनिबे तार डाटा फिलअप करैकी एवं सही हॉस्टल बोनाफाइड जदि आपण हॉस्टल रहउचंती जदि डे स्कॉलर पिला ताहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं एवं जदि हॉस्टल रहउचंती हॉस्टल बोनाफाइड सर्टिफिकेट आवश्यक अच्छी। सेठी आपको गोटे ऑप्शन देखो हॉस्टल रे रहउचंती येस और नो आप जब हॉस्टल रोथे येस करेंगे ना तो नो करेंगे। तो यही बोनाफाइड सर्टिफिकेट देले बेनिफिट कौन रोचे ना एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट आसूची एक्स्ट्रा पैसा आसीबो। ठीक अच्छे एक्स्ट्रा पैसा आसीबो एवं से अधिका पैसा आपण माने निज अकाउंट रे एकाथरे पाई परिबे। हॉस्टल डे स्कॉलर पिलान को जो पैसा आसीबो ताठू अधिका पैसा आसीबो हॉस्टल बोनाफाइड सर्टिफिकेट बाद जो माने हॉस्टल रे रहउचंती तो जो पिला मैंने हॉस्टल रोचंती हॉस्टल बोनाफाइड सर्टिफिकेट देबे। आउट रोचे आपनकर इंस्टीट्यूट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ आउट ऑफ स्टेट एप्लिकेंट जदि आपण माने आउट ऑफ स्टेट रो एप्लिकेंट रोचंती ताहले आपनकर इंस्टीट्यूट रो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दरकार हबो। एटा बहुत कम केस थाए एमती एटा को छाड़ देदो स्किप करंतु। ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन टिल लास्ट कोर्स कंप्लीटेड अर्थात आपण जेउ कोर्स रे वर्तमान पाठ पढुचंती दशम ठू आरंभ करिकि आपनकर लास्ट जो कोर्स आपन कंप्लीट करिसेंती समस्त कोर्स रो आपनको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दरकार हो। आपन जदि पीजी करूचंती ताहले आपको 10th सब जिन 10th रू ही आरंभ हो 10th रो सर्टिफिकेट मार्कशीट दरकार हो +2 रो सर्टिफिकेट मार्कशीट दरकार हो +3 रो सर्टिफिकेट मार्कशीट मध्य दरकार हो। सब ईयर रो सब लेवल रो आपनको क्वालिफिकेशन एजुकेशनल रो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दरकार हो। हाँ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास ता सहित जो कोर्स वर्तमान कंटिन्यू कर तार पूर्ववर्ती कोर्स बा लास्ट एग्जाम जोटा आप पास कर तार मार्कशीट दरकार हम। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जी होची सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आप गैदरिंग करके अप्लाई करंतु। अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी अप्लाई रो प्रोसेस पई आ गोटे वीडियो मु प्रोवाइड करी समस्ते अपेक्षा करंतु से वीडियो आसिले निहाती भाव जानि पारिबे जो माने जानुचंती अप्लाई करिया पई अप्लाई करंतु निजे अप्लाई करि पारिबे कोनोसी असुविधा नाही। जेतिक डॉक्यूमेंट कहली सब डॉक्यूमेंट रेडी करके अप्लाई करंतु।